उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जिसको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भयावह तस्वीर दिखा रही हैं। उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो तो आंकड़ा और भी ज्यादा बता रही हैं और मैं आपको यहां पर दिखाती हूं ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें सत्संग में जो भगदड़ हुई है, जो हादसा हुआ है, उसमें 122 की मौत का आंकड़ा अभी दिखा रहा है। अभी देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन भास्कर ने 122 की मौत का आंकड़ा बताया है। उनके रिपोर्टर ने यहां तक कहा कि जब वो अस्पताल के बाहर पहुंचे तो तमाम लाशें बिखरी पड़ी थी और रिपोर्टर ने उन लाशों को गिना भी। 150 की संख्या घायलों की भी बताई जा रही है और जैसा आपने भी कहा कि तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम नहीं दिखा सकते और इसीलिए इन्हें धुंधला करके दिखाया जा रहा है। और ये अस्पताल के बाहर जो शव पड़े हुए हैं, जो लाशें बिखरी पड़ी हैं, उसकी तस्वीरें हैं। अब जागरण क्या कह रहा है? दैनिक जागरण की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और देखिए कथावाचक भोले बाबा का निकल रहा था काफिला, इसीलिए लोगों को रोक दिया गया था। इसी पर भगदड़ मची और फिर 100 से ज्यादा की मौत का आंकड़ा दैनिक जागरण के हिसाब से। तो भास्कर ने 122 का आंकड़ा बताया है और जागरण यहां पर 100 से ज्यादा, यानी कि अभी आंकड़ा कितना आगे बढ़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आधिकारिक जो भी आंकड़ा सामने आ रहा हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बता रही है रोमाना कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आसपास के जो अस्पताल है वहां पर पहुंच रहे हैं, घायलों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी तरीके से मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि अभी आंकड़ा जो है वो 100 से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जरा जल्दी से सुना देते हैं जो चश्मदीद हैं वो किस तरीके से बयां कर रहे हैं इस वारदात को, जरा सुन लीजिए। गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे। 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी सिकंदराव हाथरस। अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। बाइक भी गई है, कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पिलखना से हूँ। पिलखना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल हट, और डीएम साहब ने बोला कि घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, जो भी है होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये आज के सत्संग की तस्वीरें, ये हादसे के पहले की तस्वीरें, और अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देख रहे हैं तो देखिए किस तरीके से एक खुले मैदान में टेंट लगाकर ये सत्संग किया जा रहा था। और यहां जरा जोश देखिए और देखिए आप किस तरीके से यहां जो सत्संग में शामिल होने के लिए श्रद्धालु आए हुए थे, इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। अपने बच्चों को साथ में लेकर ये महिलाएं यहां बड़ी संख्या में आई थी और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सत्संग के समय की तस्वीरें, हादसे से पहले की तस्वीरें जिसमें मुस्कुराते चेहरे यहां पर श्रद्धालुओं के नजर आ रहे हैं।
खुशी, जोश, उमंग यहां पर श्रद्धालुओं के चेहरे पर नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर जिसमें मातम पसरा हुआ है, जिसमें मौत नजर आ रही है, जिसमें चीखो पुकार है, जिसमें दर्द है, जो तस्वीरें हृदय विदारक हैं। तो हादसे से पहले की और हादसे के बाद की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अब लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लोग मांग कर रहे हैं डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी है। अव्यवस्था को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी है। जो चश्मदीद सामने आ रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, एक तो वहां पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, और दूसरे जब वो अपनों को लेकर अस्पताल किसी तरीके से पहुंच रहे थे तो अस्पताल में भी डॉक्टर नदारद। तो चश्मदीद ने 100 लोगों की मौत का दावा कर दिया घटना स्थल पर ही। अभी सुन रहे थे आप, चश्मदीद की बात हमने आपको सुनाई, जो ये कह रहा था कि 100 लोगों की मौत तो घटना स्थल पर ही हो गई थी दबने की वजह से। हाथरस हादसे पर चश्मदीद ने 100 लोगों की मौत का दावा किया है। चश्मदीद ये मांग कर रहे हैं बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ये लोगों का गुस्सा है जो चश्मदीद के इस बयान से सामने आ रहा है। और पुलिस प्रशासन को लेकर भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ये लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ बाहर की तरफ व्यवस्था देखने की थी, जो भीतर की तरफ व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी खुद आयोजकों ने अपने पास रखी हुई थी। और ये जो सत्संग वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन सत्संग वाली तस्वीरों में भी वो आयोजकों के जो अपने लोग यहां पर व्यवस्था देख रहे थे उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वो एक कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। इनका मैं जिक्र कर रही हूं। ये वो लोग रहे होंगे यहां पर जो आयोजकों की तरफ से तैनात किए गए होंगे यहां भीतर इस सभा स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मैं सीधे आपको अब लेकर चलती हूं अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हाथरस से जो भी अपडेट आ रहा है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संजय, अब तस्वीर बदल रही है क्योंकि ये सभा जो है, सत्संग जो है, वो खुले हुए मैदान में चल रहा था और ऐसे में अब तो सवाल बड़ा हो जाता है कि फिर ये हादसा कैसे हो गया। जल्दी निकलने की जल्दबाजी और ये समतल ग्राउंड क्योंकि नहीं था, ऊबड़ खाबड़ जगह थी, ऐसे में 2-4 लोगों का पैर फिसला और फिर देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बनती चली गई। संजय, और उन्होंने देखिए क्रमबद्ध तरीके से चीजें हुई हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ संजय, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो घटना स्थल था वहां पर अभी कुछ देर पहले तक आप भीड़ देख रहे थे, अब वहां पर ये गाड़ियां और ये प्रशासन की गाड़ियां नजर आ रही हैं। जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और अब जो भीड़ है वो यहां से छटती हुई नजर आ रही है। अब लोगों को गाड़ियों में, बसों में बिठाकर यहां से वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये पीछे आप देख रहे हैं तबाही के वो निशान, जो लोगों का सामान छूट गया, वो लोग जो दब गए, वो लोग जो कुचले गए यहाँ पर, वो लोग जिनकी दम घुट गया, जिनकी सांसें रुक गई इस भीड़ की चपेट में आकर, इस भगदड़ में आकर, जिनकी जिंदगी उजड़ गई, इस सत्संग में आकर जिनकी जान निकल गई, इस सत्संग में मची भगदड़ की वजह से अपनों तक इत्तला पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया आज के इस हादसे में जो हाथरस में हुआ है। और पीछे सिर्फ ये टूटे हुए मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं, ये शनाख्ती कार्ड नजर आ रहे हैं, कुछ बैग नजर आ रहे हैं, कुछ महिलाओं के लेडीज पर्स नजर आ रहे हैं। बस यही वो सामान पीछे रह गया है जिसके जरिए कुछ उम्मीद है अपनों की शिनाख्त करने की उन लोगों को जो अभी भी दर दर भटक रहे होंगे अपनों की तलाश में, जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि अब तक वो अपनों को किसमें गिने, जिंदा में गिने या मुर्दों में। यहाँ सत्य के साथ में आए थे, मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई पड़ोस के, उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की है। वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग बाग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ है क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं। तो गायब है, और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई। यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, मैं हम आए आवाज लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है। माइक ही नहीं, वो भगदड़ मच गई थी। हाँ भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे यहाँ? हम पल्ली तरफ से इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे, बाकी लोग
अच्छा, वो यहाँ से बिछड़ गई हमसे। कब से चल रही था यहाँ सत्संग? यहाँ तो आज ही का था। अच्छा, हाँ, भगदड़ मच गई। देवी किस जगह आई थी आप, क्या सुनने आई थी? सत्संग सुनने आए। किस जगह से? आगरे से? हाँ, किस जगह से आई थी? आगरा से आए। और कौन सी बच्ची गायब है, क्या साल की बच्ची है आपकी? छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। क्या साल की है वो? 15 साल की। नहीं मिल रही नहीं, दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल, रोवते है। क्या लोग आए थे आप लोग? रोवते है, मते 6-7 जने, 20-25 जने हैं। तो गायब क्या लोग हैं आप? अकेली लड़की गायब है बस। मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं कभी यहाँ बता रहे, कभी बता रहे, कभी मिली ना रही, ढूंढ के आए हम। अच्छा, गायब है। हाँ। गायब कैसे हुई? अंजन तो संगत में तो बिछड़ेगा, ये हाथन में तो करेंगे। पुलिस ने कुछ बताया नहीं? नहीं बताया पुलिस ने। क्या कह रहे हैं? यूँ करे हमें न मालूम, हम कोई न मालूम। जैसे जैसे ये चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं, एक एक कर एबीपी न्यूज पर हम आपको सुना रहे हैं। ये एक मां को आप सुन रहे थे जिसकी बेटी मिल नहीं रही है। 15 साल की छाया बोल नहीं सकती है, सत्संग सुनने के लिए आई थी। सत्संग में जब भगदड़ मची तो छाया मां से बिछड़ गई और अब मां दर दर भटक रही है, लेकिन बेटी का कोई अता पता नहीं है। इसी तरीके से इससे पहले एक और चश्मदीद को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं 8 लोगों का परिवार सत्संग सुनने के लिए आया था। एक जो साथ आई महिला थी परिवार की, वो मिल नहीं रही, बिछड़ गई है। कहां ढूंढे कुछ समझ नहीं पा रहे, किसी से कोई मदद मिल नहीं पा रही। इसीलिए मैंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त बहुत से अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि अभी अपने अपनों को मुर्दों में गिने या जिंदा में गिने। वाकई में स्थिति बेहद दर्द विदारक, हृदय विदारक। और इस बीच आपको बड़ी खबर मैं बता दूं कि इस समय घटनास्थल पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पैनी नजर इस पूरे हादसे पर बनाई हुई है, उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है अधिकारियों से। 24 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। हादसा कैसे हुआ, चूक कहां हुई, जवाबदेही किसकी है, सब तय किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। संजय, संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? एक्शन होगा रोमाना, जी, ये भी जी, मैं आपको जी। बता दूं। जी बिल्कुल आपकी आवाज़ मिल रही है। मैं आपको बता रहा था कि एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है पूरे हादसे पर। दोनों अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और 24 घंटे के बाद जब ये रिपोर्ट मिलेगी तो इस पर बड़ा एक्शन होगा। लेकिन अभी रोमाना ये जानकारी आ रही है कि जो आयोजक हैं बाबा के खिलाफ और जो भी आयोजक मंडल है, उन सबके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया गया है। FIR दर्ज करने के बाद तत्काल जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो भी शुरू हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त जो 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी उसके लिए जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, और ना केवल हाथरस के बल्कि आसपास के जितने ज़िले हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे एटा हो, चाहे कासगंज हो, इन सभी ज़िलों के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर भेजे गए हैं। इन सभी ज़िलों की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनको मौके पर कार्रवाई के लिए लगाया गया। और रोमाना ये जो आंकड़ा अभी डीएम 50 से 60 बता रहे थे मृतकों का, ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 3 जगहों पर अलग अलग जगह घायल पहुंचे हुए थे, मृतक पहुंचे थे, जिनमें अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज भी है, एटा का मेडिकल कॉलेज भी है और इसके अलावा सिकंदरा राव का जो CHC है वहाँ पर भी घायलों को भेजा गया था। तो जो मृतकों का आंकड़ा है ये मान के चलें, अपुष्ट सूत्र में 75 मृतकों की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जितनी संख्या घायलों की है उस आधार पर दावा किया जा रहा है कि मृतकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 75 मृतकों की संख्या अभी तक अपुष्ट सूत्रों से हमें मिल चुकी है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी है जो हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि बाबा और आयोजकों पर FIR दर्ज की जाए। निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से दे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हुए हैं। 24 घंटे के भीतर अपने अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी दे रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 50 से 60 अभी तक जो डीएम की तरफ से औपचारिक आंकड़ा दिया गया था वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आशंका ये कि मरने वालों का आंकड़ा 75 तक पहुंच चुका है।
और ये वो आधिकारिक आंकड़ा है जिसके बारे में सूचना मिल रही है कि मरने वालों का आंकड़ा, ये आशंका जताई जा रही है, आधिकारिक तौर पर भी 75 पर पहुंच चुका है। हाथरस में मरने वालों की संख्या और बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 75 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो गई है। हाथरस में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मरने वालों का आंकड़ा अब 75 पर पहुंच चुका है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इसको आंकड़ा कहने में, क्योंकि जिंदगियां थी, 75 जिंदगियां जो अब तक जा चुकी हैं, अपनों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। और अफसोस इस बात का है कि अभी तो वो शव के तौर पर पड़े हुए हैं, ऐसे शव जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है, क्योंकि दूसरी तरफ चश्मदीद एक एक कर सामने आ रहे हैं और बहुत से चश्मदीद जो हैं उनका दर्द तो एबीपी न्यूज पर मैं आपको सुना भी रही हूं, किस तरीके से वो कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि उन्हें अपने मिल नहीं रहे हैं, वो उनको ढूंढ रहे हैं, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी के घर की बहू। और कुल मिलाकर ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसको लेकर बहुत तकलीफ इस समय पहुंच रही है। और वहीं दूसरी तरफ ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मैं जरा पहले आपको ये बताती हूं कि ये जो भोले बाबा हैं जिनके कार्यक्रम में भगदड़ मची है, इनको लेकर जरा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत है। तो हाथरस हादसे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में दुख जताया। आप जानते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसी पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, उसी चर्चा का लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं। और उसी दौरान हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में दुख जताया गया और पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है, ये जानकारी सदन को दी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का हाथरस जहां यह हादसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, पूरी अपनी टीम को अलर्ट किया हुआ है, प्रशासन से लेकर सरकार के साथी तक उनके मौके पर पहुंचने के उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। और संजय, सबसे बड़ी जानकारी जो आपने दी वो ये कि साहब बाबा और आयोजक, जिम्मेदारी और जवाबदेही सबकी तय होगी और इसी क्रम में निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से कि आयोजक और बाबा दोनों पर एफआईआर दर्ज हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन तो की ही जाए, साथ ही साथ जो इसके जिम्मेदार हैं, जो आयोजक मंडल है, जो बाबा हैं, उन सभी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाए। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी और रोमाना इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। एक जानकारी और मैं दे दूं कि ये जो इस हादसे में मारे गए लोग हैं, उन सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है और जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पर जो राजनीतिक दल हैं, जो बड़े राजनेता हैं, वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सभी लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की है। मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, ने भी ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच पड़ताल करने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से की है। तो लगातार जांच पड़ताल जारी है। जो एडीजी जोन आगरा है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, कमिश्नर अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आसपास के जो ज़िले हैं,
चाहे वो कासगंज हो, चाहे वो एटा हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, ये आसपास के जितने ज़िले हैं, इन सभी के जो बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनका जो फोर्स है, उसके अलावा उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सभी को मौके पर भेजा गया है और ये सभी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। चूँकि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, एटा मेडिकल कॉलेज में और जो सिकंदरा रोड CHC है, वहाँ सभी पर इन घायलों को भेजा गया है। तो ऐसे में चूँकि अभी आपने बताया रोमाना कि किस तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव वहाँ पर है, तो ये अभाव दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। आसपास के जिलों में जो मौजूदा संसाधन हैं वो वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे कि जो राहत और बचाव का कार्य है वो तेज़ी से पूरा किया जा सके। अभी आपने देखा किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई कर सकती है, जो राहत बचाव कार्य कर सकती है, वो कर रही है। तो उसी बाबत मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना में पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हर क्षण उनके अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। घायलों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। संसाधनों के जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने की जानकारी दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री का कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय है और पूरा। मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ संजय त्रिपाठी, दोबारा आपका रुख करूंगी। तो शाम के 6:30 बजने को है और आपका चैनल ABP न्यूज पिछले 1.5 घंटे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। हाथरस में सत्संग चल रहा था और इसी सत्संग के दौरान भगदड़ मची, जिसकी चपेट में आकर अब तक 75 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का हाथरस का सिकंदरा राव थाना क्षेत्र, इसके फुलरई गांव में भोले बाबा नाम के संत हैं, उनका प्रवचन चल रहा था, उनका सत्संग चल रहा था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग न सिर्फ हाथरस बल्कि जो आसपास के जिले हैं, चाहे बदायूं हो, एटा हो, अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, दूर दूर से पहुंचे हुए थे। और इस बीच ये जो 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, एक तरफ तो इस सत्संग में हादसे से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस तरफ वाली जो तस्वीरें हैं ये आज ही की तस्वीरें हैं, दिन के समय जब सत्संग चल रहा था उस समय की तस्वीरें हैं। इसमें आपको हंसते खिलखिलाते और एक तरीके से श्रद्धा में डूबे हुए भक्त नजर आएंगे। ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं और मरने वालों में भी ये जानकारी मिल रही है कि जो भगदड़ की चपेट में आकर मरे हैं उसमें भी ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। देखिए किस तरीके से ये उमंग से भरे हुए चेहरे श्रद्धालुओं के नजर आ रहे हैं। हादसे से पहले का सत्संग का ये वीडियो और फिर नीचे की तरफ जब आप तस्वीर देखेंगे, ये जो तस्वीर है ये हादसे के बाद की, जब सत्संग में भगदड़ मच गई, उसके बाद वो जो एक के बाद एक शव सामने आने लगे और वो अपनों को उठाकर जो दौड़ दौड़ कर किसी भी तरीके से जो गाड़ी, टेम्पो, ठेला जो भी मिल रहा था उसके जरिए अपनों की मदद करने के लिए लोग लेकर दौड़ रहे थे अस्पताल की तरफ। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये घटना स्थल की तस्वीर है जब सब कुछ लुट गया। अपनों को ढूंढते हुए, तलाश करते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। और यह हादसा ऐसा है कि सदन में धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है सदन में, उसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथरस में जो हादसा हुआ है उस पर दुख जताया और साथ ही यह भरोसा दिया कि हर संभव मदद पीड़ितों की जाएगी। सुनिए। अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों के साथ अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं और देश का जिम्मेदार चैनल एबीपी न्यूज जो पिछले 1.5 घंटे से उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस हादसे को लेकर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जो चश्मदीद हैं इस हादसे के, उनका जो दुख, उनका जो गुस्सा इस वक्त कैमरे के सामने आकर फूट रहा है और किस तरीके से कुछ चश्मदीद तो इतने बेबस नजर आ रहे हैं कि अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ऐसे ही कुछ चश्मदीद, उनकी आप बीती जरा सुनिए, उनका दर्द जरा महसूस कीजिए। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम खत्म होएगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़। हमारे एटा में जो आई है अभी 27 लोग, 27 से 23 महिला है, एक पुरुष, 3 बच्चे हैं उसमें जी। और घायल भी आए हुए हैं? हाँ, घायल भी आए हैं, 1-2 घायल है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि हाथरस और अलीगढ़ में भी सब वहाँ पे भी घायल। हाँ, बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है, लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, एटा की मुझे मालूम। बड़ा हादसा हुआ है। नहीं, बड़ा हादसा हुआ है। तो ये आप चश्मदीद को सुन रहे थे और इसी तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग सामने आ रही हैं और जिससे अंदाजा लग रहा है कि हादसा कितना भयावह और कितना बड़ा हो सकता है, उसी की जानकारी के लिए शिरीन का रुख करते हैं। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में मौत के आंकड़े को लेकर जो बताया जा रहा है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और उसके साथ ही अब अमर उजाला की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अमर उजाला में इसे लेकर जो जानकारी दी गई है वो ये है कि अब तक 90 लोगों की मौत होने की खबर है, यानी आंकड़ा 90 लोगों के मौत की बता रहा है कि 90 लोगों की मौत यहां हो गई है। इसकी खबर यहां अमर उजाला के मुताबिक तो कोई 100 से ज्यादा, कोई 122 का आंकड़ा दे रहा है। दैनिक भास्कर ने 122 का आंकड़ा दिया, दैनिक जागरण कह रहा है कि 100 से ज्यादा, यानी कि ये आंकड़ा अभी बढ़ रहा है लगातार। जिस तरीके से अस्पतालों में जो लोगों को भर्ती कराया गया है, घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो यहां पर जो अमर उजाला की रिपोर्ट कह रही है वो ये कि अब तक 90 लोगों की मौत होने की खबर इस सत्संग हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। रोमाना, तो देखिए, अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 75 पर पहुंच ही चुका है और ऐसे में जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो कोई 90, कोई 100 से ज्यादा, कोई 122 तक आंकड़ा दे रहा है। और वाकई में बेहद दर्दनाक यह हादसा जो हाथरस में हुआ है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए इस पूरे मामले में, जो आयोजक और बाबा सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, यह निर्देश दे दिया गया है। ग्राउंड पर जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, वहां पर हालात सामान्य किए जाएं, मदद पहुंचाई जाए परेशान बेहाल लोगों को। इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं संजय त्रिपाठी? मैंने आपको रोमाना बताया कि आसपास के जितने ज़िले हों, हाथरस से जुड़े हुए अलीगढ़ हैं, इसके अलावा कासगंज है, एटा है, इन सभी ज़िलों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है वहाँ का, उसको मौके पर भेजा गया है। साथ ही साथ इन ज़िलों में जो मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, उन सभी को घटनास्थल पर भेजा गया और साथ ही साथ इन ज़िलों में अतिरिक्त अस्पतालों को, अतिरिक्त बेड्स को रिजर्व किया गया है। चूँकि घायलों की संख्या लगातार बढ़ती नज़र आ रही, तो इन घायलों को आसपास में समुचित उपचार मिल सके, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जहाँ ये घटना स्थल है, जो सिकंदरा राव कस्बा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे में आसपास के ज़िलों में जो इंतज़ाम बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए निर्देश तो बहुत पहले ही दे दिए गए थे। अब वहाँ पर इन जो घायल हैं उनको ले जा करके उनका उपचार भी कराया जा रहा है। जो भी उपलब्ध संसाधन है वहाँ ले जा करके और इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे कि जो मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है वो ना होने पावे, लोगों को उचित इलाज मिल सके, इसके लिए कहा गया है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आयोजक हैं, जो उन्होंने अनुमति तो ली थी एसडीएम लेवल पे, लेकिन जिस तरह के दावे किए गए थे सुरक्षा के कि बाहर की सुरक्षा पुलिस प्रशासन संभालेगा, अंदर की सुरक्षा वो देखेंगे, लेकिन जब बाबा सत्संग समाप्त करके बाहर निकल रहे थे तब ये घटना हुई है। और जिस तरह से वो क्या ही सुरक्षा देख रहे थे, कैसी सुरक्षा ऐसी उन्होंने की कि भगदड़ मच गई और देखते ही देखते कैसे सैकड़ों लोग जमीन पर गिरे हुए थे और मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ी। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा अब 90 पर पहुंच गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के लिए अपनी सहयोगी शिरीन के पास।
बिल्कुल, देखिए जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, अब वो सच भी साबित होती हुई दिखाई दे रही है रोमाना, क्योंकि ये आंकड़ा अब बढ़ रहा है। आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो रही है, लेकिन कुछ और जरा जानकारी इस वॉल के जरिए मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स के अलग अलग, चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो या अमर उजाला हो, ये दैनिक भास्कर का वो पेज जहां पर हाथरस सत्संग से जुड़ी हुई जानकारी दी जा रही है, और हाथरस के ये भास्कर रिपोर्टर हैं जिन्होंने बाकायदा 122 की मौत का आंकड़ा, और ये देखिए ये गिन रहे हैं, जो लाशें वहां पर बिखरी पड़ी थी ना, उन्हें गिन रहे हैं एक एक करके, और उन्होंने ही वहां से ये जानकारी दी कि 150 लोगों के घायल होने की खबर है। और अस्पताल के बाहर जो बिखरी हुई कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इस तस्वीर को इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये गिनते हुए भास्कर के रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं का ये कहना था कि 122 की ये संख्या जो वहां पर मृतकों की वो देख पा रहे थे। रोमाना, बिल्कुल, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद और बाकायदा वहां अस्पताल में बाहर की तरफ कतार से आप देख रहे हैं, वो जो शव पड़े हुए हैं वहां पर जमीन पर, उनको गिनते हुए दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं वो नजर आ रहे हैं। और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, अस्पताल में मौजूद हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि मरने वालों का आंकड़ा 122, तो वो अपनी आंखों के सामने वहां अस्पताल की जमीन पर जो शव रखे हुए हैं उनको गिनकर बता रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये हाथरस में हादसा कितना बड़ा रहा होगा और किस तरीके की अव्यवस्था। ये देखिए आप कि अस्पताल में जब लाया जा रहा था इन लोगों को, जो जिंदा कहा जाए या मुर्दा कहा जाए, उस वक्त तक तो नहीं पता था। तब तक परिजन इसी उम्मीद के साथ लेकर इनको अस्पताल पहुंच रहे थे कि किसी तरीके से इनकी सांसें जो हैं वो बचा ली जाएं, किसी तरीके से इनको मेडिकल हेल्प दिला दी जाए। कोई टेम्पो से लेकर पहुंच रहा था, कोई छोटी गाड़ी से लेकर पहुंच रहा था, जिसे अगर हाथ वाला जो ठेला रेडी जो होती है वो मिल गई, उस पर डालकर अपने को लेकर जा रहा था। जिसको जो चीज मिली उसके जरिए टेम्पो में, ट्रॉली में, जो समझ में आ रहा था उसमें डालकर लेकर जा रहा था। ऐसी अव्यवस्था। और बीजेपी के सांसद रवि किशन, उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये जो हृदय विदारक हादसा हुआ है, इस पर क्या कह रहे हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन, सुनाते हैं घटना के बारे में। बहुत दुखद हुआ, जिनकी भी मृत्यु हुई, मैं महादेव से अपने श्री चरणों में स्थान दें। बाकी घायलों के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना की, वहाँ पर जी योगी महाराज जी भी, पूरी प्रशासन उनको बचा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार है तो फिर जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। वो अभी विपक्ष का काम है कुछ भी कहना, इस वक्त उनको बचाना, उसमें पूरा प्रशासन लग गया, पूरा प्रशासन लग गया है, संवेदनाएं, और फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही है कि तो आप सुन रहे थे बीजेपी सांसद रवि किशन को। देखिए, अब से कुछ देर पहले यही एबीपी न्यूज पर मैंने आपको सुनाया था, जो हाथरस के डीएम हैं आशीष पटेल, उनकी तरफ से 50 से 60 लोगों के मरने की पुष्टि की गई थी, लेकिन धीरे धीरे कर ये आंकड़ा अब 90 पर पहुंच चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। संजय, बिल्कुल आंकड़ा बढ़ रहा है, चूंकि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और रोमाना, जिस वक्त ये घटना हुई है, जब बाबा को निकाल करके ले आ रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो मौजूद श्रद्धालु थे वो बाबा की ओर लपके उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको छूने के लिए, उनके पास तक जाने के लिए, और वो संख्या रोमाना हजारों में थी। पुलिस बल बहुत ही कम संख्या में था, वो उनको रोक ही नहीं पाया। और साथ ही साथ जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम बाबा की ओर से किए जाने थे वो भी नाकाफ़ी साबित हुए। नतीजा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग बाबा के करीब पहुँचे, और वहाँ बाबा को छूने के चक्कर में वो एक के ऊपर एक गिरते चले गए। और उसी में आपने देखा किस तरह का जो मौसम है, दम घुटा, लोग लगातार एक के ऊपर एक दबते चले गए। और उसी दम घुटने में अब तक लगभग, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमें पुष्ट सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मृतकों की संख्या 75 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, चूँकि आसपास जिस तरह का ये इलाका है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर बहुत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। तो जो घायल थे, जो बदहवास लोग थे, जो बेहोश लोग थे, उनको समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं, उपचार नहीं मिल पाया, जिसके कारण मृतकों की संख्या इतनी हो गई। और अब जब ये जानकारी एकदम जंगल में आग की तरह फैली है, तो उसके बाद सारे इंतजाम करने शुरू किए गए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने क्या कहा कि ये सूचना मिलने में देरी हुई, क्योंकि मौजूदा पुलिस बल समझ ही नहीं पाया जब ये घटना हुई कि आखिरकार इससे निपटा कैसे जाए। किसी को भी उम्मीद ही नहीं थी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके की वारदात उनकी आंखों के सामने घट जाएगी। और इस हादसे के बाद की अब ये तस्वीरें हैं,
ये जो तस्वीरें हैं घटनास्थल पर हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ बिखरा हुआ कुछ सामान है और उसके आसपास कुछ लोगों को बैठा हुआ आप देख रहे हैं, जिनके अपने शायद खो गए हैं। और यहाँ जो बिखरा सामान है उसको ढूंढकर वो ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कहीं इसमें उनके किसी अपने का सामान तो नहीं है, जिससे उन्हें सुराग मिल सके कि उनका अपना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भीड़ में दब गया हो और किसी अस्पताल में जाकर उन्हें उसको ढूंढना है। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ बैग आपको नजर आएंगे पड़े हुए, यहाँ पर आपको कुछ महिलाओं के पर्स, ये देखिए लेडीज पर्स यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसी का कोई झोला यहाँ पर नजर आ रहा है, मोबाइल फोन कुछ टूटे बिखरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई अपने साथ कोई छोटी सी बाल्टी लेकर आया था वो यहाँ पर नजर आ रहा है और शिनाख्ती कार्ड यहाँ पर बहुत से नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, जिस समय ये हादसा हुआ था उसके बाद वो जो एक अफरा तफरी का आलम था और कैसे लोग अपनों को लेकर पहुंच रहे थे, देख रहे हैं आप। ये कोई गाड़ी जिसमें अपने को लिटाकर लेकर आ गए, कोई टेम्पो था उसमें एक साथ 5-7 लोगों को भरकर अस्पताल लेकर आ गए, अस्पताल में ला रहे थे। लेकिन शिकायत चश्मदीद ये कर रहे हैं कि अस्पताल में ले तो आए हम, पर अस्पताल में कोई था ही नहीं जो इतना ही कर दे कि कम से कम एक ड्रिप ही लगा देता। ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी अस्पताल में, डॉक्टरों की कमी अस्पताल में, ये तमाम बातें चश्मदीदों की तरफ से कही जा रही है। ये देखिए किस तरीके से जिसे जो मिला उसमें अपने को डालकर अस्पताल पहुंचा, ये कोशिश नजर आ रही थी लोगों की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज दिन की सत्संग के समय की तस्वीर है, जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। इस तस्वीर में आप देखेंगे ये टोपी लगाए जो कतार से आपको लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल आयोजकों ने कहा था ना कि अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, तो ये वही जो यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे। और महिलाएं देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंची हुई थी कितनी उमंग में नजर आ रही थी, कितनी खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सत्संग में आकर उन्होंने सब कुछ पा लिया। और उनमें से सैकड़ों को तो क्या ही पता था कि यह सत्संग उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म साबित होगा। इस सत्संग में किसी की जान हमेशा के लिए चली जाएगी और इस सत्संग में कोई अपने को किसी को हमेशा के लिए खो देगा। किसी ने सोचा भी नहीं था और देखते ही देखते ये खुशी का माहौल जो है वो चीत्कार, गम, तकलीफ, पीड़ा, मौत में तब्दील हो गया। और सुनाते हैं आपको सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरे साथ मौजूद है राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, हाथरस में एक दुखद घटना हुई है, 50 से 60 लोगों की मौत और उससे ज्यादा संख्या बढ़ सकती है, इस बात की आशंका बनी हुई है। बहुत दुखद घटना है ये। मुझे लगता है कि तत्काल सबसे पहले मृतक परिवारों को जो है मुआवजा देना चाहिए, जो घायल हुए उनको मुआवजा देना चाहिए और पुलिस को तफ्तीश करके ये देखना चाहिए कि इस तरह की जब गैदरिंग या भीड़ इकट्ठे करने की परमिशन होती तो कितनी भीड़ आए। तो ये जो है कितने भी लोग जा सकते हैं, पुलिस को इसकी अनुमति देने के पहले सोचना चाहिए ताकि इस तरह की भगदड़ स्टैम्पीड न होने पावे। गंभीर मामला है, गंभीर मामला है। अगर अनुमति दिया जा रहा है इस तरीके के कार्यक्रम की, कांग्रेस सांसद कह रहे हैं गंभीर मामला है। पुलिस ने आकर जब अनुमति दी तो अनुमति देने से पहले क्या पुलिस ने यह सोचा कि इतनी भीड़, इसको व्यवस्थित कैसे किया जाएगा। अब जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमारी अंदर की जिम्मेदारी थी नहीं, हम तो बस बाहर की जिम्मेदारी और व्यवस्था के लिए जवाबदेह हैं, तो वो कहां स्टैंड करेगा पुलिस का ये तर्क और ये पक्ष। अच्छा, ये भगदड़ से पहले की मैं आपको तस्वीरें आज ही वाले सत्संग की दिखा रही हूं। जो मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही है उनमें से एक रिपोर्ट ये बता रही है कि दरअसल ये भगदड़ क्यों मची। ये भगदड़ इसलिए मची कि जब ये सत्संग खत्म हो गया और बाबा जब बाहर निकलने लगे तो बाबा के पीछे पीछे जो भक्तों का हुजूम था वो चल पड़ा, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा को नजदीक से देखने के लिए, बाबा की एक झलक पा लेने के लिए। और उसी दौरान यहाँ ये जो आयोजक और आयोजकों ने जो व्यवस्था की थी ना कि अंदर की व्यवस्था हमारी है, और उसके लिए ये जो वर्दी वाले टोपी पहने हुए यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं इस आज की सत्संग की तस्वीरों में, जो व्यवस्था यहाँ पर देख रहे थे उन्हीं लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ आम लोगों को रोक दिया, भीड़ को रोक दिया, उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस भगदड़ की। इस बीच आपको बड़ी खबर दे दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर जिनसे हमने बात भी की थी वो पहुंच गए इस वक्त एटा के अस्पताल में और वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। संदीप सिंह जो राज्य मंत्री हैं वो भी निकले थे यहां पहुंचने के लिए और वो भी हालात का जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार
पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ खुद पल पल का अपडेट ग्राउंड से ले रहे हैं। पहले ही इस इलाके, इस क्षेत्र, इस रीजन, इस जोन के जो बड़े अधिकारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया, घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए और 24 घंटे के भीतर भीतर योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। हाथरस में हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कल तक योगी आदित्यनाथ को। हाथरस पहुंच गए अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी, और इस बीच क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुनाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गिरिराज सिंह जी। सर, जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई, एक दुखद घटना, आंकड़ा बढ़ता जा रहा मौतों का। देखिए, ये दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में दुख व्यक्त किया है। हम लोग भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, यही कह सकता हूँ। आगे और जानकारी मिलेगी तो यानी साफ तौर पर एक दुखद घटना, संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से जो सांसद जैसे जैसे वो सदन से बाहर आ रहे हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं एक एक कर सामने आ रही हैं, हर कोई दुख जताता हुआ। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, वो उस वक्त उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया और साथ ही जो मृतक है उनके परिवारजनों, घायलों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की उन्होंने, और जल्द से जल्द हर संभव मदद पहुंचेगी पीड़ितों को, इसका आश्वासन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से योगी सरकार के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला घटनास्थल पर अब वो भी शुरू हो गया है। संजय त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण चौधरी कहां पहुंचे हैं? पहले एटा मेडिकल कॉलेज जहां पर वो शव रखे हुए हैं। बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण चौधरी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए हैं और वहां जो शव रखे हैं उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो घायल पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा ले रहे हैं। और संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो अलीगढ़ पहुंचेंगे और वहां पर इसी तरह जा करके जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका जायजा लेंगे। और एक अभी खबर रोमाना मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय के सोर्सेज से मिल रही है, हालांकि अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय कुछ इस तरह की तैयारियां कर रहा है। अगर कोई बहुत वैसा विषय नहीं होता है तो मुख्यमंत्री खुद कल जा करके मौके पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो घायल हैं, जो मृतकों के परिजन हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त मुख्यमंत्री कार्यालय के सोर्सेज से मिल रही है। मैं दोहरा देती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। ठीक है संजय? देखिए संजय बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जा सकते हैं, घटनास्थल का जाकर मुआयना योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं, मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जा सकते हैं। और देखिए एसपी सिंह बघेल, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस हादसे को लेकर, सुनते हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच के दौरान हंगामा किया, उसे कितना जायज ठहराते? टोटल नाजायज़ है, लोकतंत्र में सब, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग चुनाव के दौरान लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना और रक्षण की बात कर रहे थे, उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, तो ये हाथरस पर बात नहीं कर रहे थे, वो अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसको लेकर वो बात कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कल हाथरस जा सकते हैं। हाथरस जाकर वो घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो आला अधिकारी हैं इस पूरे जोन और रीजन के, उन्हें पहले ही हाथरस जाने के निर्देश दे दिए हैं। कई बड़े जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, वो सब घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहां पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है क्योंकि 24 घंटे के भीतर भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है, जवाबदेही तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि चाहे तो बाबा हो या फिर वो आयोजक जिन्होंने इस सत्संग के लिए परमिशन ली, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। किसी तरह का आयोजन हो रहा है इतने बड़े स्तर में, तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। साफ तौर पर
देखिए, व्यवस्था में जो कमी रही है यकीनन उस पर यह एक बड़ा सवालिया निशान है और इसी को लेकर विपक्ष अब आक्रामक भी है। आप डिंपल यादव को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि साहब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो सरकार क्या मूक दर्शक बनी हुई थी, प्रशासन क्या सो रहा था, पहले से वहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जब हजारों की संख्या में प्रशासन से इजाजत ली गई थी कि वहां पर लोग जुटेंगे तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पुलिस टीम की चाहे बात हो, चाहे मेडिकल टीम की बात हो, जब जरूरत पड़ी तो सब कुछ नदारद नजर आया और नतीजा किसने भुगता? आम आदमी ने नतीजा भुगता। मौत किसकी हुई? आम आदमी की मौत हुई। अभी तक मरने वालों का आंकड़ा औपचारिक तौर पर जो 90 बताया जा रहा है, धीरे धीरे करके अब यह आंकड़ा और बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। जो चश्मदीद है वो खुद दावा कर रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं पहले से ही आपको बता रही हूं किस तरीके से मौत का आंकड़ा 100 के पार जाएगा। कोई तो बाकायदा रिपोर्टर किसी मीडिया हाउस का ग्राउंड पर मौजूद है, वो अपने सामने अस्पताल में जो शव बिखरे हुए हैं उनको गिन रहा है और उनकी गिनती करके बता रहा है कि ये 122 शव हैं जो मेरे सामने यहां पर पड़े हुए हैं। तो जरा आप सोचिए ये कितनी बड़ी लापरवाही और ये कितना बड़ा हादसा जिसने उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस में हुए इस हादसे पर सदन में जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे तो किस तरीके से अपनी बात रखी गई, सुनिए। अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तो हाथरस में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, अपनी संवेदनाएं उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों के साथ है, मृतकों के परिवार के लोगों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं और हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल घटनास्थल पर जा सकते हैं। हाथरस जाकर हालात का जायजा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। ये बदइंतजामी की तस्वीरें हैं और ये जो बदइंतजामी अव्यवस्था देखने के लिए मिली है ये भारी पड़ गई है सैकड़ों लोगों की जान पर। सैकड़ों परिवार जिन्हें जिंदगी भर के लिए ऐसे जख्म इस हादसे ने दे दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाए। अपनों को खोने का गम, अपनों से बिछड़ने का गम और अपना घर परिवार उजड़ने का गम, ये वो गम है, ये वो दर्द है, ये वो पीड़ा और तकलीफ जो सत्संग में ये जो भगदड़ मची इस हादसे ने लोगों को दिए। और इस बीच जो अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से इस हादसे को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, बयान सुनाते हैं आपको। एक हाथरस के एडीएम का बयान है ये। अपडेट नहीं है, अपडेट बाद में बताया जा सकता है, अभी कोई अपडेट नहीं है। प्राथमिक कोई हमने अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। कहाँ भेजा गया उनको? विभिन्न अस्पतालों में भेजा जाए, कुछ यहाँ पर हैं, अलीगढ़ हैं, आज और एटा में भेजा जाए, जहाँ कितनी बॉडी गई है अभी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, हमें कुछ काम करने का मौका दीजिए आप लोग। तो सुन रहे हैं आप, हाथरस के एडीएम साहब हैं, कोई भी जानकारी देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी नहीं, बस यही कहते हुए वो सुनाई पड़ रहे हैं। और कुछ देर पहले हाथरस के जो डीएम हैं, नाम है आशीष पटेल, वो जब मीडिया के सामने आए थे तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी 50 से 60 मौत की वो पुष्टि कर गए थे कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड। और इसके बाद धीरे धीरे कर लगातार मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। 90 तक लोगों की मौत हो चुकी है, यह आंकड़ा सामने आया है। इसकी पुष्टि भी कुछ आधिकारिक सूत्रों के हवाले से की जा रही है और ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा सकता है। अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से यह खबर आ रही है। और ये दो तस्वीरें जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूं, एक तरफ भगदड़ से पहले की तस्वीर, दूसरी तरफ
भगदड़ के बाद की तस्वीर। भगदड़ के बाद की तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, तबाह हुआ नजर आ रहा है। और इस तबाही के बीच लोग अपनों का सुराग ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। यहां जो बिखरा हुआ सामान है उसमें ये वो लोग हैं शायद जो अपनों की तलाश में पहुंचे हैं, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, और यहां जो भगदड़ में छूटा हुआ सामान बिखरा हुआ है उसको उलट पुलट कर देख रहे हैं कि शायद किसी अपने की कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई कड़ी यहां बिखरे इस सामान में मिल जाए और इनकी जिंदगी का कोई हिस्सा जुड़ जाए। लेकिन उसकी उम्मीद मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां ये जो सामान बिखरा हुआ है ना, ये कमोबेश उन लोगों का है जो इस भगदड़ की चपेट में सबसे पहले आए, सबसे पहले जमीन पर गिरे और उसके बाद एक के बाद एक और लोग उनके ऊपर गिरते चले गए और इसी तरीके से नीचे दबते चले गए। सैकड़ों लोग इस उमस और गर्मी के मौसम में, जरा सोचिए, जब किसी के ऊपर इतने किलो वजन गिरता चला जाए, एक के ऊपर एक लोग गिरते चले जाएं, वो जो सबसे नीचे दबा हुआ शख्स होगा, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, कैसे उनका दम निकला होगा, कैसे उनकी सांस घुटी होगी, कैसे एक एक सांस के लिए वो तड़पे होंगे और वहां घुट घुट कर उनकी जान निकली होगी। उसी की गवाही ये तस्वीरें जो भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें सब कुछ उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ भगदड़ से पहले की तस्वीर है, सत्संग की तस्वीर है, जिस तस्वीर में आपको सिर्फ और सिर्फ उमंग, उत्साह, भक्ति नजर आ रही है। तो इस वक्त एबीपी न्यूज पर शाम के 7 बज रहे हैं और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आपका चैनल एबीपी न्यूज पिछले 2 घंटे से लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई है, जहां सत्संग में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें आशंका इस बात की जताई जा रही है कि सैकड़े के पार जा सकता है मरने वालों का आंकड़ा। अभी तक 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एटा के अस्पताल में पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। एबीपी न्यूज पर कुछ देर पहले हमने उनसे बात भी की थी। हाथरस में सत्संग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। और सत्संग किसका चल रहा था? भोले बाबा नाम है उन संत का जिनका प्रवचन यहां चल रहा था। और ऐसे संत है ये कि बाकायदा ये पैंट सूट पहनकर, टाई लगाकर प्रवचन देते हैं, मंच पर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर ये प्रवचन देते हैं। और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला इलाका, वहां पर ये बहुत लोकप्रिय हैं और बड़ी तादाद में श्रद्धालु इनको सुनने के लिए जाते हैं। इन्हीं का सत्संग था। हाथरस इलाके में सत्संग चल रहा था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आयोजकों ने ये व्यवस्था की थी कि जो आयोजन स्थल है उसमें भीतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों की है और पुलिस प्रशासन के पास जो आयोजन स्थल से बाहर का इलाका है वहां पर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन आप जानते हैं जो चश्मदीद कैमरे के सामने आ रहे हैं उनमें गुस्सा इस बात का है कि बाहर की तरफ सड़क पर जाम लगा हुआ था। लोग अपनों को लेकर जो इस मिशन में कामयाब हुए कि किसी अपने को जो दब गया था, गिर गया था, उसको किसी तरीके से बाहर खींचकर ले आए, अपनी गोद में उठाकर उसे सड़क तक पहुंचे, तो वहां कोई इंतजाम नहीं था अपनों को अस्पताल तक लेकर जाने का। इसीलिए जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो कोई टेम्पो, जो किसी की गाड़ी वहां से उन्हें गुजरती हुई दिखी, उसी में अपने को डालकर वो अस्पताल लेकर दौड़े। और इसी क्रम में किस तरीके से एक के बाद एक जिंदगी खत्म होती चली गई, उसी का ये ना थमने वाला सिलसिला आपके सामने है इन तस्वीरों के जरिए। देखिए किस तरीके से लोग अपनों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, वही जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। गाड़ी में डालकर, टेम्पो में डालकर, किसी टेम्पो में एक साथ एक के ऊपर एक लोगों को लाद कर लेकर आ रहे हैं। और ये धुंधली करके हम तस्वीरें जानबूझकर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कोई भी विचलित हो जाएगा। ये जो तस्वीर है ना, ये अस्पताल की तस्वीर है। अस्पताल की जमीन पर बाहर एक के बाद एक शव वहां पर। आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान।
तो आप सुन रहे हैं अखिलेश यादव को, जिनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब इतना बड़ा आयोजन हो जाता है और व्यवस्था के नाम पर सब कुछ जीरो, शून्य नजर आता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।